अब थोड़ा सा हम एक एक्टिविटी करेंगे, है ना। आपकी तालियों में मुझे दम नहीं लगा। आई नीड योर दम। दम समझते हो ना? गुड। अब सभी को एक एक्टिविटी करना है। जब मैं बोलूं 1, लाइक दैट यू हैव टू डू सेम। 2, अभी नहीं करना। 3, 4, 5, गेट इट? 1, 2, 3, 4, 5, और जोर से। गुड, वेरी गुड। कुछ लोग सोच रहे बस बस हो गया। चल, एनीवेज, सो पहले तो मुझे आपसे कनेक्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जब तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं होता हूं, मैं जो भी बोलूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कनेक्ट विथ यू ईच एंड एवरी पर्सन, गेट इट? सो कुछ लोग ऐसे शांत बैठे हैं, कुछ लोग बहुत गंभीर तरीके से देख रहे हैं। देखो, मैं इसी प्लेनेट पे छोटा हूं, हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां भी हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी भी बातें बोल दूं जिससे आपको शायद बुरा लग जाए। बाकी आज हम आपके टीचर, हमारे स्टूडेंट हैं। अब उसमें कोई दो राय नहीं है कि टीचर की क्या एज है, स्टूडेंट की क्या एज है। देयर इज नो डिफरेंस एंड डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस कि आप कौन है, क्या है। सिर्फ आप एक स्टूडेंट हैं और मैं आपका टीचर हूं, या तो कहें तो आप बोल सकते हैं कि मैं आपका दोस्त हूं। अगर आपको कोई क्विज आए सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे बेझिझक खड़े होकर पूछ सकते हैं, और मैं भी आपसे कोई या मुझे कोई क्वेश्चन रेज हुआ तो मैं भी आपसे पूछूंगा। एग्री? एग्री? यस सर, यस सर, ग्रेट। सो थोड़ी सी अपने चेहरे पर स्माइल लाइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, बोलिए चीज, है ना। क्या होता है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में टेंशन है, समस्या है। आपको भी है, मुझे भी है, वो उनको भी है, उनको भी है, इनको भी, सभी को समस्या है। लेकिन जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। हर मर्ज की दवा नहीं होती दवा खाने में। कुछ दर्द तो खत्म हो जाते हैं बिना वजह में, है ना। कुछ दर्द तो यूं ही खत्म हो जाते हैं बिना वजह मुस्कुराने में। थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। अब हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जो सर ने मुझे टॉपिक दिया है मैनेजमेंट। पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। ओके, एनीवन बता सकता है कि मैनेजमेंट क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है मैनेजमेंट क्या होता है? कोई? ओके, काम हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है। ओके, मतलब मैनेजमेंट कहाँ काम आता है, पहले हमें वो समझना है। मैनेजमेंट कहाँ काम होता है, आता है। मैनेजमेंट का जो फॉर्मेशन हुआ है, या जो बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो ओरिजिन हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है। अभी आप सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जब 2, 4, 5, 10 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट बेसिकली, या सिंपली भाषा में बोलूं थ्योरेटिकल चीजें या किताब की चीजों को छोड़कर प्रैक्टिकली बातें मैं करूंगा। कोई डेफिनेशन वाली बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको एजुकेट करने के लिए आया हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए थ्योरेटिकल क्लास देने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। मैं प्रैक्टिकली चीजें आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, और मैनेजमेंट कहाँ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइड किए गए गोल को प्राप्त करने में मदद करती है। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करने में मदद करती है। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक कंपनी है, उसका एक गोल है कि हमें मंथली का 5 लाख का टर्नओवर करना है। तो 5 लाख का टर्नओवर कैसे होगा? कोई बता सकता है कैसे होगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट, प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग जो हिस्सा है वो मैनेजमेंट का है। ठीक है, सो 5 लाख का गोल हमें करना है, या 5 लाख का गोल हमें प्राप्त करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है। सो इसे प्राप्त करना है तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत लगेगी, है ना। सो वहां पर हमारा मैनेजमेंट काम आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करते हैं।
हम अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट एक जो गोल है उसमें मैनेजमेंट हमारा रोल निभाता है, या मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल निभाता है। मैनेजमेंट के हिस्से हैं, मैनेजमेंट के मेंबर हैं। ओके, अब हम समझेंगे हेलो, हाँ समझ गए। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट जो गोल होता है, वो लक्ष्य जो होता है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं, ये कहते हैं इसे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट दो प्रकार का होता है। मैनेजमेंट दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी मैनेजमेंट, दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी मैनेजमेंट और दूसरा होता है एक सेकेंडरी मैनेजमेंट। ठीक है, प्राइमरी मैनेजमेंट में क्या होता है? तो मैनेजमेंट दो तरीके से होता है, एक प्राइमरी मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक प्रबंधन, और दूसरा होता है वो सेकेंडरी मैनेजमेंट होता है। सेकेंडरी मैनेजमेंट और प्राइमरी मैनेजमेंट दो प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। नंबर 1 जो प्राइमरी मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है उसको हम समझेंगे। नंबर 1 गोल सेटिंग, लक्ष्य बनाना। पहला होता है गोल सेटिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का पहले गोल डिसाइड होना चाहिए। अगर गोल डिसाइड नहीं होगा तो वो अल्टीमेट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, हमारा गोल है कि हमें यहां से वहां जाना है। हम सब ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं, आप सब हमारे मेंबर हैं, तो हमें कहां जाना है, वहां जाना है। तो ये पहले हमने क्या किया, डिसाइड किया। हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला गोल सेटिंग क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए या हमें क्या करना है। नंबर 2 प्लानिंग। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी कि भैया वहां जाने के लिए कितने लोग लगेंगे, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां से स्टार्ट करना है, वो होती है प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या करना है ये भी है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड व्हाई टू डू, एंड हाउ टू डू। क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये प्लानिंग से हमें क्लियर होता है। अगर हमारी जिंदगी में भी अगर प्लानिंग नहीं होगी ना, मैनेजमेंट नहीं होगा, तो हमारी जिंदगी भी पूरी तरह से बेकार है। मैनेजमेंट नॉट फॉर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, मैनेजमेंट हमारी लाइफ के लिए भी काम करता है। क्योंकि हम जिस लाइफ को जी रहे हैं, शायद हमसे भी कोई बेहतर लाइफ जी रहा होगा, शायद हमसे भी कोई बदतर लाइफ भी जी रहा होगा। इन सभी के पीछे है मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल। ठीक है, कहते हैं कि मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट में आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। हम हमारा दिन का अधिकतर समय अननेसेसरी कामों में इसलिए खराब कर देते हैं क्योंकि हमारा लाइफ का कोई मैनेजमेंट नहीं है। जब तक आपकी लाइफ का कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारी लाइफ का कोई मैनेजमेंट नहीं होगा और हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत ज्यादा रोल निभाता है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक हमारी बहुत बड़ी वर्कशॉप होती है, तीन भी होती है। उसमें हम बताते हैं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर टाइम, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हमें करने ही नहीं चाहिए। हमें मोबाइल एवरेज हर एक व्यक्ति 4 घंटे मोबाइल चलाता है। 4 घंटे आप क्या करते हैं मोबाइल में, क्या चलाते हैं मुझे भी नहीं मालूम, ना आपको मालूम है, पर 4 घंटे पता नहीं कहां निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं। अभी कोई नोटिफिकेशन आया, चेक करने लगे, और जब उसको देखा फिर और 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बीत गए। इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एक रील देखी और उसके साथ हमने 10 रील और देख ली, वो 1 मिनट का टाइम 10 मिनट में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। सो हमारा टाइम ऐसे ही चला गया। उसके बाद में मनी मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त लोग भी थे जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल खोले थे, पूरी तरह से कोरोना कोविड के बाद में पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, क्योंकि नंबर 1 चीज उन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, नंबर 2 मनी मैनेजमेंट नहीं किया। आपकी लाइफ में मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सभी एम्प्लॉय हैं, आप सभी नौकरी करते हैं, और हमें मनी मैनेजमेंट आना चाहिए कि कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, किन चीजों पर पैसा खर्च करना चाहिए, वो भी एक मनी मैनेजमेंट का काम है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी वही, अगर मैं आपको यहीं वापस लेके आऊं तो हमें प्लानिंग ये करनी है कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ये होता है आपका प्लानिंग। ओके, नंबर 3
ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं योजना, इसको बोलते हैं आयोजन। हमने गोल डिसाइड कर लिया कि हमारी कंपनी का 5 लाख का टर्नओवर हमें नेक्स्ट मंथ करना है, 5 लाख का हमारा गोल है। उसके लिए प्लानिंग कर ली भैया कि क्या करना है, क्यों करना है, 5 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख का टर्नओवर करना है, कब करना है, अच्छा आज से ही करना है, कैसे करना है, सब लोग आपको बता देंगे, ठीक है। हर एक कंपनी में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक विभाग में एक समिति बनती है, शायद आप जानते हैं। 10 लोगों की, 7 लोगों की, 8 लोगों की, 9 लोगों की एक समिति बनती है। उसमें सबसे पहले अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है। तो वो सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम करते हैं, है ना। जब सीईओ, एमडी और सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी सब जब बैठते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग के दौरान वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। ओके, नंबर 3 जो मैं बता रहा था, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। मान लो आप सब ट्रेनिंग पे गए होंगे, ट्रेनिंग पे हो या ट्रेनिंग करते होंगे, जो भी है। सो मान लो कि आपके कोई भी बड़े लीडर ने आपको बोल दिया कि यहां पर बहुत सारी ईंट रखी हुई है, ईंट समझते हैं, ब्रिक्स, ईंट रखी हुई है, और ये सब ईंट उठाकर आप सभी को वहां उस कोने पे लेके जाना है। बात को, कॉन्टेक्स्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं शायद आप लोगों से पूछूंगा मैं। ओके, सो यहां बहुत सारी ईंट है और इन ईंट को उठाकर आपको वहां ले जाना है। क्या करेंगे आप लोग? चेन बनाएंगे। दैट्स वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? नहीं, वहां ले जाओ, मैं वापस से ऑर्डर करूंगा, भैया वहां से उठा के इधर ले आओ। यस, चेन इज द की पॉइंट। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी काम को व्यवस्थित तरीके से करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। आयोजित तरीके से, आयोजन से उस काम को करना, व्यवस्थित काम करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। मैंने यहां से आपसे ईंट उठवाई, आप सब दौड़े 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 ईंट रख दी, फिर वहां मैंने बोला वापस इसको लाओ। अब 2 बार लाओगे आप थक जाओगे। फिर उसी में से एक होशियार जो रहेगा, शार्प माइंड वाला, कह रहे यार चेन बना, चेन बनाई और फटाफट फटाफट क्या कर दी, ईंट को पास कर दिया। ये होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो किसी भी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना। अब हमारे पास प्लानिंग है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, लोग होना चाहिए कि भैया कौन क्या काम करेगा। स्टाफिंग भी तो होना जरूरी है, किस काम को कौन करेगी, हम अकॉर्डिंग टू देयर स्किल हमें उसे प्लेस करना स्टाफिंग कहलाता है। जिस काम में स्टाफिंग करनी होती है। नंबर 5, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, नियंत्रण इसको हम कहते हैं। कंट्रोलिंग करना भी जरूरी है। अब हमने लोगों को प्लेस कर दिया, अब हमें देखना है कौन क्या कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लो मैंने आप एक व्यक्ति को क्या किया, स्टाफ किया कि आपको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, तो उसे ऑडिट करना पड़ेगा ना कि आपको जो काम दिया वो आप कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, कितने लोगों को ट्रेंड किया, क्या टॉपिक्स हैं, सारी चीजें हमें क्या करना होगा, रीचेकिंग करनी पड़ेगी। उसको हम कहते हैं स्टाफिंग। एक चीज और उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं तो थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग होते हैं। एक होता है अपर लेवल, एक होता है मिडिल, और एक होता है लोअर लेवल। अपर लेवल पे क्या होता है, आपके अध्यक्ष होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रधान प्रबंधक, ठीक है, प्रधान प्रबंधक। ये हमारे मेजर बॉस है, आपके भी बॉस होंगे, है ना, पर बैठे हैं। उसके बीच में जो मिडिल में है वो है हमारे मैनेजर, प्रबंधक जिसको हम बोलते हैं, और नीचे जो है हमारे कोऑर्डिनेटर हम कह सकते हैं, या को मैनेजर हम कह सकते हैं। यहां पर क्या होता है, लोअर लेवल पर सारा काम हो रहा है। अब मेजर जो काम होता है, मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट, पूरे मैनेजमेंट का काम करता है। क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब मैनेजर डिसाइड करता है। और ये मैनेजर जो होता है वो अपर लेवल के मैनेजर को या प्रधान प्रबंधक को रिपोर्ट करता है कि साहब हमें ये काम करना है, आप हमें कुछ ऑर्डर भेजिए, या जो भी चीज की हमें जरूरत लगी तो हम ऊपर
ये चीजें उनको रिपोर्ट करेंगे और नीचे के लोगों से हम क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे। तो 3 लोग होते हैं, ये हमें क्लियर रखना है। इसको हमने जो काम दिया था वो काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो रिचेक करना कंट्रोलिंग कहलाता है। नंबर 6 कोऑर्डिनेशन, इसको समन्वय बोलते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो हम अभी इस हॉल में कितने लोग होंगे टोटल, 30 लोग हैं, 20 वी हैव ए 20 पीपल्स ओवर हियर। अगर एक का मान लो सर दुख रहा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी हॉल की वाइब्रेशन और पूरी एनर्जी वैसी हो जाएगी। देखो मैं इस चीज को थोड़ा सा इसलिए बता सकता, हो सकता है आप उस चीज को ना समझे। एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। सर जिस चेयर पे बैठे हैं, सर की एनर्जी उस चेयर में ट्रांसफर हो गई है। सर जिस चेयर पे बैठे हैं, सर की एनर्जी इस चेयर में ट्रांसफर हो गई है। अगर आप इस चेयर पे बैठते हैं तो उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ये हमें पता नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअली होता है। वन मोर एग्जांपल, आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यार मैं उस व्यक्ति को फोन लगाऊं, और उस व्यक्ति का ऑटोमेटिकली फोन आ जाता है। क्या किया आपने, एनर्जी उसको भेज दी कि मैं आपको याद कर रहा हूं, और वो ऑटोमेटिकली फोन आ जाता है। दैट्स द पावर ऑफ एनर्जी। इस ब्रह्मांड में एनर्जी काम करती है कि जैसे थॉट्स आप भेजते हैं कहीं पर, वैसे थॉट्स आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ। आपने सोचा होगा कि मुझे पुलिस बनना है, या बिना सोचे बन गए आप? सोचा होगा ना, सर सोचा था ना, सोचा था तभी तो बने। तो सोचने की जो शक्ति है वो पुलिस तक पहुंची, उस डिपार्टमेंट तक पहुंची, और वो क्या हुई, वापस अपने जीवन में आई और हम पुलिस बन गए। ये एनर्जी का पावर होता है, ये शक्ति का पावर होता है, ये सोचने का पावर होता है। तो दैट्स द एक्चुअली रीजन कि कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने जिस व्यक्ति को जो काम किया है वो कोऑर्डिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद में जो मैंने एग्जांपल बताया था कि एक व्यक्ति को अगर मान लो सर दुख रहा है तो पूरे हॉल में उसकी एनर्जी होती है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के 30 लोग हैं, 20 लोग हैं, हर एक व्यक्ति को चेक करो, हर एक व्यक्ति से उसकी मेंटलिटी स्थिति पूछो कि भाई क्या है, कोई टेंशन तो नहीं, कोई परेशानी नहीं है ना। तो हर एक व्यक्ति को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है मैनेजर का, और वही एक सफल और अच्छा मैनेजर होता है जो हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली से कनेक्ट करता हो, कोऑर्डिनेट करता हो और उससे पूछता हो। भाई ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग हैं, आप सिर्फ 10-10 लोगों को जो हाँ जी करते हो उनके पास आप चले गए, बाकी 10 लोग बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा, उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको कोई समस्या तो नहीं है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में 206 हड्डी होती है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, इसके साथ में लाखों न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर है। अगर मान लो एक न्यूरॉन डैमेज है, या न्यूरॉन की बात छोड़ो, मान लो कहीं भी आपको कट पिट गया, तब भी पूरी बॉडी आपकी अफेक्ट हो जाएगी, तब भी आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी। और वो अगर वो छोटा सा घाव है, अगर आप उसको कुतरोगे, उसको स्क्रैच करोगे, धीरे धीरे वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। छोटी सी चीज हमारे पूरे शरीर को बर्बाद कर सकती है। उसी प्रकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक व्यक्ति को चेक करना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति का पूरा दिमाग खराब हुआ तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो ले डूब सकता है। गेट इट? का काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्राइमरी मैनेजमेंट के 6 पॉइंट है, ठीक है। अब हम समझेंगे सेकेंडरी मैनेजमेंट क्या होता है। सेकेंडरी मैनेजमेंट वो होता है जिसको हम बोलते हैं द्वितीय प्रबंधन। सेकेंडरी मैनेजमेंट में क्या होता है? सेकेंडरी मैनेजमेंट में नंबर 1 होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। निर्णय लेने का काम किसका होता है? डिसीजन को लेता है। तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कहां कैसे काम को करना है। अगर कोई परिस्थिति हमारे साथ ऐसी आ जाए कि हमें वहां पर इंस्टेंटली डिसीजन लेना है, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन अगर आप नहीं लोगे तो आप पीछे रह जाओगे, और इंस्टेंटली हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन का ऑनर सिर्फ मैनेजर के पास होता है, इसके अलावा कोई डिसीजन नहीं ले सकते। हम सिर्फ आइडियाज दे सकते हैं, बाकी मैनेजमेंट या मैनेजर क्या करता है? डिसीजन लेता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में यही सब होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग डिसीजन मेकिंग हो गया। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सेकंड पॉइंट है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सेकंड इनोवेशन और क्रिएटिविटी। अब इनोवेशन और क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या और हम अच्छा कर सकते हैं, उसको इनोवेशन कहते हैं। और क्रिएटिविटी मतलब और क्या हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, मान लो मैंने पोहे बना के ले आया आपके सामने, तो पोहे की वैल्यू बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? धनिया डाल दो, नींबू डाल दो, और क्या सर? और क्या डाल सकते हैं सर?
जीरावन डाल दो, प्याज डाल दो, प्याज के साथ थोड़ा सा और प्यार डाल दो तो वो टेस्टी हो जाएगा। गुस्से से बना के देती है अगर मान लो वाइफ, तो फिर वो उस दिन खाना हजम भी नहीं होता है तो है ना, प्यार से जिस दिन बना के दे उस दिन अपने को खाना हजम हो जाता है शायद। आई एम अनमेरिड एक्चुअली, बट शायद इफ आई एम रॉन्ग और राइट, मुझे नहीं मालूम। सो क्या होता है कि उसकी क्रिएटिविटी हमने बढ़ा दी, उस चीज की वैल्यू बढ़ा दी, है ना। 5 रुपए के पोहे को हमने 25 रुपए में चेंज कर दिया। तो जब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, या कह सकते हैं उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, उस चीजों में कुछ और भी वैल्यू ऐड करते हैं तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो सेकेंडरी मैनेजमेंट में ये है कि इनोवेशन क्या कर सकते हैं और क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है। मोटिवेट करना पड़ता है हर एक मैनेजमेंट में हर एक व्यक्ति को, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो हमेशा मोटिवेट रह सके। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं खुद भी डिमोटिवेट होता हूं। भाई मैं भी इंसान हूं, कोई मेरे अंदर कोई प्रोग्रामिंग थोड़ी फिट करी है कि मैं रोबोट हूं भैया ऐसे ही खड़े रहेगा, ऐसे ही मोटिवेट रहेगा। हमें भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हमें भी सब कुछ चीजें होती है, लेकिन हमें क्या करना होता है, उस प्रॉब्लम को इंस्टेंटली बाहर निकलने के सॉल्यूशन आसानी से मिल जाते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि वो इतना सोच नहीं पाते हैं, इतना उनको सॉल्यूशन के बारे में वो डीपली थिंकिंग नहीं कर पाते कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। तो मोटिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे हर एक एम्प्लॉय को या हर एक व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत है।